की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले धनी नजर खोलो बातू, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल। जो सन्मुख रहती धनी धाम सो कैसी छल को बल। सो कैसी छल को बल। साथ जी पहचानियो, ए बाणी सम्या फजर। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब परम धाम में राज्य से इश्क वार्तालाप में जिद करके इस खेल को मांगा, और अब यहाँ पर 400 साल से हम भूले बैठे हैं। तो धामधनी आकर के ब्रह्म आत्माओं को ये अपने दिल की बात बता रहे हैं। साथ जी पहचानियो, ए बानी समया फजर। ये यहाँ पर अज्ञानता को खत्म करने के लिए मैं अपने दिल की सारी बातें, परम धाम की वाणी यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि यहाँ का अंधकार या सपने की बुद्धि को हटा के सबके अंदर जागृत बुद्ध, निज बुद्ध आ जाए, जिससे ये ज्ञान, ये इल्म, ये बेशक इल्म सबको समझ आ जाए। ब्रिज में और रास में ये बेशक इल्म कुलजुम वाणी राजी महाराज नहीं लाए। वहां तो सिर्फ प्रेम की लीला करी, ब्रिज में भी और रास के अंदर भी, और आवाज भी नहीं लगाई कि चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। लेकिन अब यहाँ पर वाणी में आवाज लगा रहे हैं। पहले तो बांसुरी की मधुर वाणी हमें सुनाई, आज ये कुलजम वाणी की मधुर वाणी हमें सुना के हमें सावचेत किया जा रहा है कि ये जो संशय भरी दुनिया है, ये जो छल कपट वाली दुनिया है, इसमें अपने दिल को किसी के साथ भी नहीं लगाना, किसी का मतलब किसी के साथ भी, सिर्फ मुख से प्रेम से सबसे बात करनी है। दिल सिर्फ हमने अपने धाम धनी को देना है। जैसे परम धाम में हमारा सारा दिल राज्य के दिल के साथ जुड़ा है, तभी यहाँ पर अज्ञानता हटेगी, अंधकार हटेगा और धाम धनी के वचन सही साबित होंगे। आज हमारे और धाम धनी के वचनों में इतना ही फर्क है। धाम धनी हमें सत्य की बात, परम धाम की बात याद कराना चाहते हैं, और हम बार बार यहाँ दुख की बातों को उनके सामने दोहराते हैं। धाम धनी इस काम को कर दो, धाम धनी इस काम को कर। सत्य की बात हम सुनना नहीं चाहते, जिस कारण से ये खेल लंबा हो रहा है। ये बात सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, जिनके असली तन मूल मिलावे में है, और सुरता द्वारा इस जीव के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही हैं। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। ये जो वाणी आई है, ये जो श्रीमुख वाणी आई है, किसके लिए हुई है? हुई तुम्हारे कारण, सिर्फ हमारे लिए हुई है। और इसकी समझ हमें कब आएगी? जब अंदर की आंखें खोलेंगे।
अंदर के जब तक चक्षु बंद हैं तब तक खाली रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये वाणी आई है और उसके साथ साथ इसका फायदा अक्षर ब्रह्म 24,000 कुमारिकाएं जिनका संबंध ब्रिज से हुआ है, उससे पहले वो थी ही नहीं, उनके मूल तन ही नहीं थे। और जीव सृष्टि तो आद अनाद से चलती आ रही है जो विष्णु भगवान के अधीन है। पर अब दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो सुरता आई है वो भी आज किसके, अजाजील और अबलीस के अधीन हो गई है। अजाजील और अबलीस इतने चालाक चुस्त हैं और राज्य की तरफ से उन्हें हुक्म मिला है, हर समय हमें भटकाते हैं, हर समय हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। और ये सही रास्ता तभी चल पाएगा जो ये वाणी धामधनी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ आई है और इसको अंदर की नजर से खोलो, देखो, समझो और फिर विचार करो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और यहाँ तुम मेरे को 9 तरह की भक्तियों से रिझा रहे हो, मैं उनमें कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार नहीं हूँ। प्रेमी तुनी 3 ठोर की चले 3 विद माहे। 3 तरह की सृष्टि आई हुई है। ब्रह्म सृष्टि निज धाम से, अक्षर की 24,000 कुमार रहे अक्षरधाम से, और जीव सृष्टि विष्णु भगवान की। तीनों ने अलग अलग अपना रास्ता अपनाना है। अगर हमारे पर टिकट ही दिल्ली की है, हम बॉम्बे से चल रहे हैं, तो उससे आगे अगर वो अमृतसर गाड़ी जा रही है तो हमें इजाजत नहीं है कि हम उसी ट्रेन में बैठे रहें, हमें गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो 3 सृष्टियां हैं उनका ठिकाना जहां जहां है, उनकी सुरताएं उससे आगे जा ही नहीं सकती, जितना मर्जी हम जोर लगा लें। जीव सृष्टि वैकुंठ तक ही पहुंच पाएगी और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आगे परम धाम की बात उनको समझ से परे। और ब्रह्म सृष्टि सारी बातों को समझ के अपने धाम धनी को देखेगी। कोई थोड़े ना अंकुर अपना होवे करनी तैसी ताहे। कोई छोड़, क्योंकि अंकुर जिसका है, जहां का जिसका अंकुर है, वो उस अंकुर को, उस अपने धाम को कैसे छोड़ देंगी। अब कहने को तो वैकुंठ को भी धाम कहा गया, अक्षरधाम भी कहा गया और परम धाम निज धाम भी कहा गया। अक्षय ब्रह्म भी तो वहीं रहते हैं परम धाम में, लेकिन जहां हम रहते हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, तो तीनों के ठिकाने अलग अलग हैं। और अब ये ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी इस वाणी को सुन के अपने अपने ठौर, अपने अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगी। सुरता तीनों ठोर की इत आई दे धर। सुरता तीनों ठौर की सब, अब ब्रह्म सृष्टियों के तन तो वही है असली। सुरता ने आके मानव तन धारण किया, जीव वाला जो ये हमारा सब हम लिए बैठे हैं। ईश्वरी सृष्टि ने भी धारण किया और जीवों ने भी इस तन को धारण किया, मानव तन को। ये तीनों रोशन नासूत में किया बेवरा इमामे आखिर। इमाम मेहंदी अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने आकर ये बेवरा किया, भी शक्लों पर नहीं लिखा हुआ। ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है, उनका तो रहने से ही पता चलेगा कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है। इन विद जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरमियान। और फिर धामधनी कह रहे हैं, ए मेरी परम धाम की लाडली रूह, मैंने तुम्हारे लिए हर एक ग्रंथ में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बातें अच्छी तरह से लिख दी हैं। जीव, हंस, परम हंस। हंस क्या है? जब वो यहाँ आता है ना, तो वो सिर्फ
अब उसको दूध और पानी दे दो तो वो दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो उससे पता लग जाता है भाई ये हंस है। तो हंस कौन है? ये ईश्वरी सृष्टि को हंस कहा गया और परम धाम की आत्माओं को परम हंस कहा गया। क्यों? वो माया माया छोड़ देंगी और ब्रह्म ब्रह्म को धारण करेंगी। लेकिन वो भी ब्रह्म सृष्टि तभी धारण करेगी जब उसको धाम धनी के स्वरूप की पूर्णतया पहचान हो जाएगी और वो चितवनी में लगातार लगी रहेगी और अपना ध्यान माया में रखते हुए भी वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तीन सृष्टि आई जुदी जुदी, पहुंचे अपने ठोर निदान। तीनों सृष्टि तन तो एक जैसे हैं लेकिन इनके तीनों के ठिकाने अलग अलग हैं, जुदे जुदे हैं। अंत मता सोगता, और जिसका जिसका ये ध्यान जैसे जैसे ये करेंगे उसी तरह से इनकी सुरता वहीं पर जाएगी, इनका वहीं मुकाम है। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान। तो सारा संसार में मई जीव अंशो, जीव भूते जीव लोके सनातन। सुंदर साथ जी, अव्याकृत और सबलिक से ये ब्रह्मांड बनता है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मंथे त्रैगुण। और उसमें चेतन शक्ति सबलिक से आती है जिसको जीव कहा जाता है, जिसका मरण नहीं होता और फिर बाद में जीव अपने मूल स्थान पे जाता है। वही आकर यहाँ गर्भोदक समुद्र में अंडे को तोड़ता है और उसमें चेतन शक्ति जो है आदि नारायण, जो कि अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। इसलिए कहा गया योग माया तो माया कई, पर माया न जरा इत। अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वरूप ब्रह्म। अव्यकृत ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म से इस खेल का बनना मिटना होता है, इसलिए उससे आगे केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप में बनना मिटना नहीं है। तो खेले तीनों गुण लिए, नहीं एक दूजे समान। जो जीव सृष्टि आई है तीनों गुण के साथ चलती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ईश्वरी भी तीनों के साथ चलती है और ब्रह्म सृष्टि भी रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के अनुसार चलती है। लेकिन तीनों की बातों में बहुत ज्यादा अंतर है जो आज हमें ये बताया जा रहा है। आत्म क्या सी पखले, सब दुनिया में खेलत। और जो दुनिया वाले हैं 9 तरह की भक्ति वैकुंठ की है, जिसके 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से ग्रहण करना। तो 9 तिया 27 और 27 तिया 81 पक्ष सुंदर साजी ये वैकुंठ तक के हैं, जो आज सारे ब्रह्म सृष्टियों को भी पता है, ईश्वरी सृष्टि को भी पता है और जीव सृष्टि को भी पता है। हम अगर किसी भी मंदिर में जाएंगे तो इतनी बात सब कह देंगे, एक माला में 108 मन के हैं और 108 मन के कैसे हैं इसका बेवरा कोई भी नहीं कर पाता। धामधनी अक्षरातीत में आकर प्राणनाथ जी ने आकर बताया 81 पक्ष वैकुंठ के और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का है और 83वां अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का है और 25 पक्ष हमारे परम धाम के हैं जिनके हम अखंड सुख लेते हैं। धाम तालाब कुंजबन जो है, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम छोगान बड़ो बन गई है, उपराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमिके, ये 25 पक्ष धामधनी के। ये चौपाई उलझम वाणी में नहीं है। सुंदर साथ कई पूछते भी हैं ढूंढते भी हैं, ये बड़ी वृत्त के अंदर ये चौपाई लालदास जी के मुखारबिंद से धामधनी ने कहलवाई है। और वो ये अहम 81 मूल इनको, सब यही बीच फिरत। जीव सृष्टि 81 पक्ष में ही खेलती है। 9 तरह की भक्ति उनको, ज्यादातर जितने जीव हैं उनको यही है हमें सुंदर देह मिले, हमारे बंगले बन जाए, हमारे कारें खड़ी हो जाए, हमारी औलाद अच्छी हो जाए। इसी चीज के लिए ही वो अपना जीवन व्यतीत कोलू की बहल की तरह करते हैं
और उनकी उत्पत्ति मोह और अहंकार से तो सबकी है, लेकिन वो मोह और अहंकार में जकड़े रहते हैं। सुबुद निकट ना आवहीं चले बहर दृष्ट। सुबुद निकट न आवहीं चले बहर दृष्ट। वो हमेशा बाहर की नजर से देखते हैं। आदमी को देखकर कभी भी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते ये ईश्वरी सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है, जीव सृष्टि। तीनों एक जैसे हंसती हैं, एक जैसे रोती हैं, एक जैसे तन है, तो कैसे पता चले? तो इस जीव सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है वो कभी भी जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की परम धाम की बातें कर ही नहीं सकते। लाख कोशिश कर लो, उनको वो परम धाम की बातें अच्छी ही नहीं लगती। आज भी आप देख लेना, अभी 100 जने बैठे होंगे सुनने वाले, और यूट्यूब पे भी बहुत होंगे, लेकिन जैसे चर्चा खत्म होगी एकदम 25-30 जने कम हो जाएंगे, आखिर तक 70-72, और प्रणाम करने तक तो 50-60 जने भी रहे। इसी तरह से श्री जी साहब के समय ही था, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। जैसे चर्चा, वो तो इंतजार घड़ी देखते थे कब प्राणनाथ प्यारे की जय बोले, कब महामती शब्द आए और हम दौड़े, हमारे बिस्तरों पर कोई ना लेट जाए। तो इसी तरह से इसलिए बता रहे हैं कि उनके अंदर जागृत बुद्ध आती ही नहीं, वो सिर्फ बाहर की दृष्टि से देखते हैं। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंधली देखे नजर पर। दुनिया ब्रह्म सृष्टि के लिए शब्द नहीं, दुनिया हृदय अंधली देखे नजर बहर, उनकी नजर बाहर की खुली है, चमड़े की दृष्टि है। इसी तरह से जब राजा जनक ने ये सपना देखा, सो रहे थे कि मैं तो कंगाल हो गया, देश में अकाल पड़ गया, और भीख का कटोरा लेकर वो भीख मांग रहे हैं। चंडाल ने सोचा, उसके घर पहुंच गए और तो किसी ने दिया नहीं। चंडाल कहने लगा मेरे पास दाल चावल है, मैं ही इनको दे दूं, मैं तो कितने दिन जीऊंगा, राजा बच गया तो सबको संभालेगा। अब जब वो खिचड़ी बनाने लगा राजा सपने में, तो 2 सांड लड़ते हुए आए और खिचड़ी को गिरा दिया। और उसी समय राजा की नींद खुली, उसने बटन दबाया, 88,000 ऋषि इकट्ठे हो गए और कहा ये सच्चा या वो सच्चा। तो धृतराष्ट्र जो 8 अंगों से कोढ़ी थे, उनके गुरु थे, वो आए, उन्होंने कहा इसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, और दिया भी नहीं किसी ने। जब वो आए तो सब उनको देख के हंसने। तब उन्होंने ये बात कही, क्या यहाँ सब चमार इकट्ठे कर रखे हैं? सबको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा भाई गुस्सा मत करो, जो लोहे की परख करता है लोहार, जो सोने की परख करे सुनार, जो चमड़े की परख करे चमार। उसकी तो बाहर की नजर है, आपने बाहरी नजर से मेरे को देखा। तब बताया राजा को, राजा ना ये सच्चा ना वो सच्चा, एक पार ब्रह्म सच्चा। तो उसी तरह से कह रहे हैं ये जीव सृष्टि जिनकी योग माया तक भी पहुंचनी है, बैकुंठ से आगे नहीं जाते, ये सिर्फ बाहरी दृष्टि ही देखते हैं, अंदर के नैनों से इनको पहचान नहीं है। आत्म दृष्टना ले वहीं तो कही सुपन की श्रेष्ठ। आत्म सृष्टि इनके पास नहीं है, इसलिए इनको चर्चा भी सुनाओ, कोई हमारे खास दोस्त यार भी हो, उनको भी अगर हम सुनाएं तो उनके भी ये बातें समझ में नहीं आती, सुन लेंगे बस, इधर से सुनी इधर आउट। तो इसलिए आत्म दृष्टि से वो किसी भी बात का जीव दृष्टि विचार नहीं कर पाती है। जागृत तरफ दुनी की सोवत सुपना ले। और जागृत भी है, जागृत तरफ दुनिया की, वो दुनिया के लिए जागृत है, बाहर टाइम पैसा कैसे करना है। जैसे खेता भाई के पास श्री महाराज ठाकुर गए थे, तो खेता भाई को कितनी चर्चा वाणी सुनाई, असर हुआ।
तो वो तो हमेशा दुनिया में ही मस्त रहा। तो वो जागृत ऐसे लोग दुनिया की तरफ होते हैं और वो सपने में ही, ये सारा ब्रह्मांड सपना है। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। इससे ऊपर की बात कोई सुनता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आती। फिर ज्यादा से ज्यादा यही होता है, चलो हमने जो सतगुरु बनाए हैं उनके चरणों में ही हम समर्पित हैं, वो हमें जहाँ ले जाएंगे। तो फिर जो जीव सृष्टि है प्राणनाथ जी के समय, जो तो कुछ करेंगे, तारतम पाठ करें, मेर सागर करें, कुछ भी नित्य नियम करते हैं, फिर उनको 7वां नंबर मिल जाएगा। जो कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर उनको तो 8वीं वैष्णव, सबको अखंड मुक्ति तो मिलनी है। और सृष्टि जो ईश्वरी कही जागृत सृष्टि आत्म में। और जो श्रेष्ठ ईश्वरी कही है वो जागृत श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी आत्म, उनकी नजर अक्षरधाम से आई है, वैकुंठ से नहीं आई, परम धाम से नहीं आई। और सृष्टि जो ईश्वरी कही, जो ईश्वरी सृष्टि कही है वो जागृत सृष्टि है। और वो ईश्वरी सृष्टि से, वहां से अक्षर ब्रह्म के वहां से उनकी सुरता आई है। सुबुदंग करनी सुध चले फुरमान हुक्म। इनका आचरण भी बहुत पवित्र होता है। जो ईश्वरीय सृष्टि है, धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं। यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे। नूर कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। यही श्रेष्ठ ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, जो अक्षर ब्रह्म के नूर से, अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आई है। मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था ए। और ये मेहर लेते हैं धामधनी की। तुरियातीत में इनका दूसरे नंबर का स्थान है। असली तन तो है नहीं, तो इनको वही नूरी तन तुरियातीत में ही दूसरी बहिष्ट में मिलेंगे। हमारे असली तन परम धाम में है, हमारी सुरताएं वहां चली जाएंगी। और जीवों को पहली बहिष्ट तुरियातीत में सस्वरूप ब्रह्म में अखंड मिलेगा। जबकि ब्रिज रास में हमारे जो जीव थे वो ब्रिज और रास में चौथी पांचवी बहिष्ट में है, सुंदर साथ जी। लेकिन इस जागनी खेल का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें हमें ना भी राज्य सामने चाहे आ रहे, लेकिन फिर भी जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान। तो जीव पूर्णतया राज्य इसको निर्मल कर देते हैं और इस जीव का पहला नंबर स्थान हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि आई अरस से जीत इंद्री सुध अंग। और ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई है? परम धाम से आई है। और इनके गुण अंग इंद्री बहुत पवित्र होते हैं। किसी कारण से अजाजील अबलीस अगर इनके ऊपर वार भी करते हैं, फिर भी राजी महाराज किसी न किसी तरह से मेहर करके अपनी आत्माओं को अपने चरणों में सहारा देते हैं। छोड़ माहे बाय दृष्ट अंतर पर्यातम धनी संग। ये बाहर की दृष्टि से नहीं देखते, ये वचन सुनते ही, वचन तो है जागृत जगावत तत्खिन, जो न ले सिर आपने तो क्या करे वचन। जो ब्रह्म सृष्टि है उसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो वो वाणी चर्चा सुनते उसके कलेजे में चोट लगती है और वो बिरहा लेती है और वो उस रास्ते पर चलना शुरू कर देती है और अपनी सुरता को पर आत्म के साथ मिलाने की कोशिश करती है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बा तेती इन आत्म के कर आत्म अंग करत साक्षात। पर आत्म द्वारा यह आत्म करती है और आत्म यहाँ बैठे हुए अपनी पर आत्म को देखती है। पर आत्म सन्मुख, उनके सन्मुख भी हो जाती है जब उसकी रहनी बहुत ज्यादा पवित्र हो जाती है। एक सुख ने चल धाम को और सुख खंड अक्षर। दो तरह के सुख हैं, एक अखंड, एक सुख नेचर धाम को। एक तो परम धाम के निज धाम के सुख हैं
पहली भूमि में मूल मिलावा रसोई की हवेली है। कैसे चितवन द्वारा ब्रह्म सृष्टियां आज भी सुबह जल्दी उठ के धामधनी के चरणों में घुटने टेक के मूल मिलावे में उनके चरणों को हाथ में लेके निहारती हैं और उनके चरणों में रोज सजदा बजाती हैं, प्रणाम करती हैं, श्यामा महारानी को प्रणाम करती हैं और उनको बड़े प्यार से निहारती हैं, सखियों को प्रणाम करती हैं, तो वो सुख सारे परम धाम के हैं। वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि करती है। ईश्वरी सृष्टि भी अगर सुरता ले जाएगी अक्षर धाम को, केवल ब्रह्म को ही वो अक्षरातीत का धाम समझती हैं और वहीं से आगे उनकी सुरता जाती नहीं है। तीसरो वैकुंठ सुपनो ए तीर्था सृष्टि यो कर। तीसरा जो है बैकुंठ का बता रहे हैं कि तीसरी सृष्टि बैकुंठ की है, अंत मता सुगता। जबकि जब महाभारत चल भी रही थी तो अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे ये तो किसी तरह से लड़ाई नहीं करता, तो उसको कहा भी है ये तेरे गुरुजन है, सबका वध कर दे। ये लेनी देनी के संबंध है, ये सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु होते तो ये द्रौपदी के चीर वस्त्र हरण को देखते ही ना सब उठ के चले जाते। तब भी अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो वैराट अपना दिखाया। जब उसने देखा कि ये गुरुजन जन्म मरण के चक्कर में है, और फिर बताया श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन तुम्हारा भी इसी तरह से लाखों बार जन्म मरण होता है, तो इसलिए फिर वो तैयार हुए। इसी तरह से जब आत्म जागृत हो जाती है, धामधनी अपनी रूह को अपनी दिव्य दृष्टि देके परम धाम और परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कराते हैं। इस तरह से ये सुख परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के हैं और अक्षर धाम के केवल ब्रह्म तक सुखों का वर्णन है। कृपा है कई विध की ये जो तीनों सृष्टि ऊपर। कृपा है कई विध की, एक तरह की कृपा नहीं है। जैसे हुक्म है वो एक तरह मूल शुरू हुआ है, वहां से मूल शुरू हुआ ना हुक्म राज्य का, तो हुक्म भी यहाँ कई उसने रूप धारण कर लिए और इसलिए कह दिया सब हुक्म कर रहे हैं। लेकिन कर कौन रहे हैं? राज्य खुद अवेश रूप से कर रहे हैं। वाणी की छुपाई है, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म से ले। इसलिए हम तनों को देख के पहचानना बड़ा भारी हो जाता है कि एक इंसान को हम अक्षरातीत पार ब्रह्म कैसे मान लें। यही बात राज्य ने परम धाम में कही थी, अरे जो तुम्हें नकली तन मिलेंगे मेरे को भी वैसा ही तन धारण करना पड़ेगा और तुम मेरे तन को देख के मेरे कमियां देखोगे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं होगी। तो जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको जब दिव्य दृष्टि मिलती है तब उनको पहचान हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इंद्रावती जी की आत्म थी, जब तक जागृत नहीं हुई तो वो धामधनी खुद बैठे हैं ना सदगुरु देवचंद जी के अंदर, नहीं पहचाना, उनके साथ होड़ लगा रहे हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। और जब वो अंतर ध्यान हो गए तो हमसे में कितना विराग किया, और जब राज्य ने दर्शन दिए तो फिर क्या कहा, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकूं पहचान, सो रूम में याद कर कर जो मारे हेत के बाद। उसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टि है जब तक तो सोई है तब तक तो एक तन में उसको कुछ नजर नहीं आता। जब जागृत अवस्था हो जाती है फिर उस तन में धामधनी नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे 5000 सुंदर साथ तो गए पद्मावतीपुरी धाम में, लेकिन 500 सुंदर साथ ने श्री महाराज ठाकुर के तन के अंदर साक्षात धामधनी के दर्शन किए। बाकी दो उनमें तो कई अवगुण लेते रहे, कई अवगुण लेवे धनी का, करें आप भी अवगुण और अपना जीवन ही उन्होंने बेकार कर दिया। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां इस तरह से
श्रोता द्वारा परम धाम के सुख लेती हैं। एक एक पर कई विध, इनका बेवरा सुनो दिल धर। एक एक ब्रह्म सृष्टियां अलग तरह की मेर है, ईश्वरी सृष्टियां अलग तरह की मेर है, और जीव सृष्टि पर अलग तरह की मेर है। इनका तीनों का बेवरा बड़े ध्यान से दिल दे के सुनो, ये प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी। ये जो ब्रह्म सृष्टि है, राज्य उसके ऊपर मेहर बरसाते रहेंगे और उसकी करनी वैसे ही चलेगी। बड़े ध्यान से, गहरी बात है। महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का, पल पल मेहर कर चुपई। याद है सबको? तो हमारे ऊपर राजी पल पल मेहर कर रहे हैं, और मेहर के अनुसार हमारी रहनी भी उसी हिसाब से सही होती जाती है। ये तो हो गई ब्रह्म सृष्टि की बात। और ईश्वरी सृष्टि जैसे वो करनी करेगी, वैसे उसके ऊपर कृपा होगी। दोबारा सुनी, जो परम धाम की आत्माएं हैं, राज्य उसके ऊपर पूरी मेहर लुटाएंगे, उसकी रहनी बदलनी शुरू हो जाएगी। ईश्वरी सृष्टि जैसी रहनी करेगी, उसके ऊपर कृपा वैसे होगी। इसलिए कह रहे हैं कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी होती है। ये दो माफक अंकुर के, कई कृपा जातना जिनी। राजी महाराज की कृपा, उनकी मेहर गिनी नहीं जा सकती। ये अंकुर के अनुसार धामधनी करते हैं, जो हमें आज नहीं पता चलता। जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो वो बहुत बारीकी में जाती हैं, तब धनी की मेहर को इस तरह से समझ पाती हैं। धाम अंकुर एक विध को, कई विध कृपा के लिए। अंकुर तो एक तरह का ही है ना, हम परम धाम से हैं, ये तो हमारा अंकुर है, और उसके ऊपर कृपा बहुत तरह की राज्य करते हैं। मेरे हक के विध विध करें, वाणी में आता, जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जाए। राज्य की इतनी कृपाएं हैं, अगर हम एक एहसान भी उनका ले लें ना, तो हमें ये सारा संसार से लगे। इसका मतलब हम राज्य का कोई भी एहसान मानते नहीं है, इसलिए वो मेर की समझ आती नहीं। ये माफक कृपा करनी भई, करने खुशहाली खेली। ये माफक कृपा करने में, अब उसी माफक से जो है राजी मेहर करते हैं, और हमारी रहनी भी बदल जाते हैं, और उसी से ही हमारे अंदर खुशहाली होती है। विश्व होशी आठ विध की, और आठ विध का अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 20 होशी 8 विध, 8 तरह की बहिश्तें बननी है, बन गई है। खुलासा में 20 सिफायत का बेवरा है, और 8 तरह का ही अंकुर है। विचार करिए, 8 तरह की बहिष्ट और 8 तरह का अंकुर। अलग अलग बहिष्ट में अलग अलग तरह की मेहर होगी। ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर परम धाम से जितनी लीलाएं चलेंगी, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। फिर हमारे ऊपर जो प्रतिबिंब पहली बहिष्ट में पड़ेगा, वो नीचे 7 बहिष्ट वालों के ऊपर सुंदर साजी पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है। हर अंकुर कृपा कई विध, ले उठ सीने चले नूर। और हर अंकुर कृपा कई विध, और इस तरह से अंकुर माफक कई तरह की कृपा धामधनी सबके ऊपर करेंगे। जब राज्य आए हैं तो सबको लेकर जाएंगे ना, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। किसी को 84 लाख योनियों में अब नहीं भटकना पड़ेगा।
करनी छिपी ना रहे, ना कछु छिपे अंकुर। किसी की करनी छिप ही नहीं सकती। सुंदर साथ जी आज भी बहुत सुंदर साथ हैं, जिनकी रहनी इतनी उत्तम है, देख के बिरहा आता है कि हमारी भी रहनी ऐसे होनी चाहिए। वो छिप नहीं सकती, क्योंकि जब लग जाती है ना अंदर राज्य की लौ, तो अपने आप रहनी वैसे बदलनी शुरू हो जाती है, और वैसे ही हम माया से हटते जाते हैं, लोभ लालच से हटते जाते हैं। करनी हमारी छिप नहीं सकती, और ना, क्योंकि अंकुर परम धाम का है, तो परम धाम की बातें उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब लीजिए। जब ये बल तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख दे में क्षमा श्याम। तब राज्य महाराज सुख देते हैं। मेहर भी माफिक अंकुर के, उदय होत सतसूर। और मेहर भी माफक अंकुर के। अब हैं तो हम जीव श्रेष्ठ, राजी परम धाम की कैसे मेहर कर देंगे। मटका हमने उल्टा किया हुआ है, बारिश आ रही है तो मटके में कैसे गिरेगा पानी। तो कह रहे मेर भी माफक अंकुर के, जिसका जहाँ का अंकुर है मेर उतनी ही देंगे। जैसे एक माँ को पता है ना, मैंने बच्चे को दूध इतना देना है, इतना देना है, या पूरा बोतल देना है। उसी तरह से राज्य भी जानते हैं मैंने किसके ऊपर कितनी मेहर करनी है। क्या गरीब क्या पातशाह, क्या नजीक क्या दूर। ये नहीं है कोई यहाँ गरीब है। अब सदगुरु देवचंद जी ने तो कभी भी पैसे का सुख भोगा ही नहीं, चाहे घर में था भी, चाहे कोई गरीब है चाहे बादशाह है, कोई नजीक है दूर है, राज्य ने जिसके ऊपर मेहर करनी है करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम पन्ना अगर हम हर महीने नहीं जा सकते तो राज्य की मेहर नहीं। सदगुरु देवचंद जी को जंगल में दर्शन दिए कि नहीं दिए, फिर चितवन में ब्रिजराज दिखाई कि नहीं दिखाई, और फिर साक्षात आके श्याम मंदिर में दर्शन दे दिए। इसी तरह से चाहे हम नजदीक हैं चाहे दूर हैं, ये नहीं है कि हमें पन्ना जी जाएंगे तो राज्य दर्शन देंगे, या रतनपुरी शेरपुर जाएंगे तो दर्शन देंगे। बड़े महाराज जी परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को धामधनी दर्शन कहाँ दिए, हम सब जानते हैं। सोनगिरी में दिए कि नहीं दिए, और सरकार को कश्मीर में दिए। इसी तरह से हमें घर बैठे देंगे। ये हमारे दिल में से गलतफहमी निकाल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पन्ना नहीं जाना, पन्ना जी नहीं जाना, या रतनपुरी शेरपुर नहीं जाना, सब जगह जाना है। लेकिन भाव ये है कि धामधनी कहीं पर भी हमारी रहनी को देख के हमें दीदार दे सकते हैं। निकसाया सबन का, तीन विध का अंकुर। निकस आया सबन का, तीन विध का अंकुर। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों तरह का अलग अंकुर सबके सामने आ जाता है। दया भी तिन पर होए सी, जिनके असल अंकुर। सबसे ज्यादा मेहर किसके ऊपर होगी, जिनका असल अंकुर। क्योंकि मोमनों के लिए तो ये खेल बनाया है, और मोमनों को ऊपर ही राज्य अगर मेहर नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे। सबसे ज्यादा मेहर मोमनों के ऊपर है। बातूनी भी, और बातूनी मेहर पूरी है, जाहिरी तो उतनी देंगे जितनी हमें जरूरत है, जिससे हम राज्य से दूर ना हटें। अव्वल मधुर आखिर सन्मुख सदा हजूर। ब्रिज रास और जागने में राज्य हमेशा हमारे साथ, सन्मुख सदा हाजिर। हमें नजर क्यों नहीं आते, क्योंकि हमने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी। जब पहचान आ जाएगी तब धनी एकदम हमारे सन्मुख हैं। ये छल जिमी करम करा वही, आपको बुरा न चाहे कोई। सरकार साहब कहते थे, क्या हम चाहते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो? नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। ये छल जिमी कर्म करा, क्योंकि यहाँ पूरा ब्रह्मांड छल कपट का है।
छल कपट का जाल रूप है, सत चित आनंद तो स्वरूप है। शरीर ये छल कपट से बने हैं और ये अजाजील अबलीस कुकर्म का सांप युद्ध कई कराविया पलीत अबलीस हम माए गुसा। ये अंदर बैठ के हमारे से कुकर्म कराते हैं, लेकिन अब बुरा कोई भी अपना नहीं चाहता है। तो भी मेहर ना छोड़े महबूब पर करनी छल बस होए। नाजी तो मेहर करने नहीं छोड़ते, लेकिन ये छल भरी जिमी है, ना चाहते हुए भी गलत काम कई बार हो जाता है। छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदल। धनी के न्याय में करनी किसी की भी छिपेगी नहीं, वो तो सबके दिल की बातें जानते हैं, उनको एक्सरे लेने की जरूरत नहीं। न्यायाधीश बन के जब बैठेंगे सबकी करनी उनके सामने होगी। साच झूठ जैसा जिनो चढ़ आया तराजू दिल। और तराजू पर कोई सच्चा है झूठा है, जैसे हम तराजू तोलते हैं ना, जैसे सदगुरु देवचंद जी ने क्या कहा था, पार ब्रह्म के रस की एक बूंद एक तरफ रख दो और करोड़ एकादशी के व्रत एक तराजू में रख दो, तो भी वो तराजू ऊपर है। पार ब्रह्म के रस की एक बूंद। तो इसलिए सुंदर साथ जी, इसलिए वतन की ये हमें सारी बात को समझना कि परम धाम का एक खिन का भी जो सुख है यह करोड़ों राज के बराबर भी नहीं है। वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे कई बल। अब जिसका अंकुर ही नहीं है, वतन के अंकुर बिना इत दुनी, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने कितनी तपस्याएं कर डाली। हरिचंद्र ने कितनी तपस्या की और विश्वामित्र ने कैसे उनको चंडाल के घर नौकरी दिलाई, पानी भरते थे तो नीचे छेद कर दिया, बच्चे को सांप से डसवा दिया, और फिर मिला क्या, वही वैकुंठ, इससे आगे तो नहीं जा सके। तो ये कईयों ने उस पार ब्रह्म तक पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी वहां पहुंच नहीं सका। मुक्त सुख इत होए सी पर पावे ना धाम ने चल। मुक्ति तो हो जाएगी, अच्छी बहिष्ठ तो मिल जाएगी, लेकिन कोई ये कहे कि हमें भी परम धाम में जगह मिल जाए तो वो नहीं है। वहां यहाँ उनको सबको मुक्ति मिलेगी उनकी रहने के अनुसार, उनकी करने के अनुसार। 8 विध का अंकुर है, अलग अलग तरह से सबको सुख मिलेंगे। कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए। बहुत से लोग आए किंतु माया में इसलिए भटक गए कि आगे वो जा ही नहीं सकते। उनको नवदा भक्ति को पार करके प्रेम लक्षणा भक्ति को अर्जुन भी नहीं अपना पाए। कबीर जी ने भी कह दिया कि वो घर मुझसे दूर, कि वो जो पार ब्रह्म का रास्ता चलते चलते पग थका, नगर रया नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। मेरे और परम धाम की दूरी 9 लाख कोस की है, और वो प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना वहां कोई नहीं पहुंच सकता है। धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो ना जाए। और जिसका अंकुर नहीं है, धनी दया और अंकुर के बिना सत सुख मिलने वाले नहीं है। वो मिलेंगे तो सिर्फ परम धाम की आत्माओं को मिलेंगे। कभी 100 बरस रहो साथ में धनी अनुभव सो बेर। क्या कह रहे हैं, 100 साल भी अगर हमने तारतम्य ले लिया बचपन से ही, और 100 साल हम जिंदा रहे और अनुभव भी हम चाहे करते रहे, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेरे। मूल अंकुर और राज्य की मेहर के बिना हम यहीं पर ही भटकते रह जाएंगे। श्री महामती कहे 3 वास्ते ये तीनों हैं शामिल। श्री महामती के इसलिए ये तीनों जरूरी हैं, करनी, कृपा और अंकुर।
अगर हमारा अंकुर नहीं है और रहने, अगर हमारा अंकुर भी है और यहाँ हमारी रहने ठीक नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? हमारी आत्म को दोबारा जीव पे डाला जाएगा। इसलिए करनी कृपा और अंकुर, तभी राज्य मेहर करते हैं जब हम रहने में हमारी सही हो जाती है और उनकी मेहर होती है, तो फिर हमारी रहने भी अपने आप बदलती है। करनी कृपा अंकुरे वाक्य छिपे ना अमल। करनी कृपा और अंकुर के जो है किसी भी तरह से उनके व्यवहार को छिपाया नहीं जा सकता। सुंदर सा जी समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई कराएंगे। वाके छिपे ना अमल। वाके छिपे ना अमल। श्री महामती कहे तिन वास्ते। श्री महामती गए तिन वास्ते। ये तीनों हैं शामिल। ये तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुरे करनी कृपा अंकुर। वाके छिपे ना अमल। वाके छिपे ना अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर